हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं ये कथा स्टार्ट करती हूँ। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके विनती की, हे भगवान, आप हमें कृपा करके ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा छीना हुआ राज्य और वैभव लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो जाए। ये बात वो कृष्ण जी से कर रहे थे, युधिष्ठिर जी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, जब दैत्यों ने राजा बलि राज्य किया करते थे, तब उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। राज बलि मेरा परम भक्त था। राजा बलि ने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। जब 22 अश्वमेध यज्ञ कर चुके, केवल 2 अश्वमेध यज्ञ करना बाकी था। उस समय राजा इंद्र को अपना सिंहासन छिन्न भिन्न हो जाने का भय हुआ। अगर बलि राजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करते तो वह इंद्र के सिंहासन पर आधिपत्य पा सकते थे। वो यही सब बता रहे थे। कौन बता रहे थे? श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को सिंहासन पर आधिपत्य पा सकते थे। इस भयवश इंद्र जब देवताओं के पास पहुंचा तो उसका कोई उपाय देवताओं के पास नहीं था। इस कारण सभी देवताओं राजा इंद्र को एक साथ लेकर क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की शरण में गए। कहाँ गए थे? भगवान विष्णु की शरण में चले गए सारे देवता मिलकर। वहाँ जाकर वेद मंत्रादि से प्रभु की स्तुति की और राजा इंद्र ने अपने भय का कारण उन्हें बता दिया। भगवान विष्णु बोले, इंद्र, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भय का अंत कर दूंगा। इतना कहकर इंद्र को वापस इंद्रलोक भेजा। जब स्वयं भगवान विष्णु छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके 100वां यज्ञ कर रहे राजा बलि के यहाँ पहुँचे और आवाज़ दी, भिक्षाम देहि। राजा बलि बोले, अंतिम यज्ञ के प्रारंभ में आए हुए बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण को दान देना उत्तम शगुन समझा। बलि ने कहा, हे बाल विप्र, आप भिक्षा में क्या चाहते हो? तो वामन अवतारी श्री विष्णु ने 3 पग धरती की भिक्षा मांगी। दान का संकल्प हाथ में लेकर बलि ने बाल विप्र को दक्षिणा देना स्वीकार किया और कहा, हे बाल विप्र, आप मेरे राज्य में जहाँ से भी चाहे 3 पग भूमि नाप लें। तब विष्णु ने बाल ब्राह्मण के रूप को त्याग विराट स्वरूप धारण किया और एक पांव से सारी धरती नाप ली। दूसरे चरण को अंतरिक्ष नापने हेतु उठाया, परंतु तीसरे चरण के लिए कोई जगह शेष न थी। इसीलिए बलि ने नम्रता से अपना मस्तक आगे झुकाकर तीसरा चरण अपने मस्तक पर रखने की प्रार्थना की। इतना होने पर वामन अवतारी ने प्रसन्न होकर राजा बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या दिन 3 दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन दिनों में सारी मानव जाति दीपावली मनाकर दीपदान पूजा आदि करके उत्सव मनाए, वैभव लक्ष्मी का पूजा अर्चन करे, सर्वत्र वैभव लक्ष्मी का निवास हो। राजा बलि के इस प्रकार वर मांगने पर भगवान विष्णु कहने लगे कि बलि राजा, यह वर हमने तुमको दिया। तो ये सब बातें चल रही हैं कृष्ण जी और युधिष्ठिर जी के। युधिष्ठिर जी को बता रहे थे, तो बलि के बीच में चल रही थी और विष्णु जी के। इस दिन लक्ष्मी पूजन करने वालों के घर श्री वैभव लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इतना कहकर प्रभु ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल में भेजा और देवराज इंद्र का भय दूर किया। इस दिन शुक्रवार था और दीपावली वर्ष में केवल एक बार होगी, ऐसा विचार कर वहां उपस्थित महिलाओं ने अपने
लिए सुगम उपाय पूछा तो माँ वैभव लक्ष्मी ने स्वयं वरदान दिया कि शुक्रवार को विधि विधान से उनका व्रत करने पर वह पतिव्रता और उत्तम स्त्रियों को सदैव वैभव प्रदान करेंगी। श्री कृष्ण भगवान ने फिर एक और कथा युधिष्ठिर जी को सुनाई। मणिपुर नगर में राज्य करने वाले राजा और रानी दोनों बड़े धर्मपरायण थे। एक बार प्रातः महारानी ने महल की छत पर स्नान करते हुए अपना बहुमूल्य हीरो का हार निकालकर एक तरफ रखा और स्नान करने लगी। आकाश में मंडराती चील की दृष्टि उस पर पड़ी तो चील अपनी चोंच में हार उठाकर उड़ गई। नगर से दूर एक गरीब बुढ़िया की झोंपड़ी पर मरा हुआ सांप पड़ा था। चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही वह हार छप्पर पर छोड़ सर्प को उठाकर उड़ गई। उधर हीरो का हार गायब देखकर महारानी बड़ी उदास होकर महल में चली गई। वहां जाकर उदास होकर रानी ने हार वाला किस्सा राजा को सुनाया। राजा ने कहा, धीरज रखो, तुम्हारा हार अवश्य मिल जाएगा। इतना कहकर राजा दरबार में पहुंचा। प्रधानमंत्री को आज्ञा देकर उनके द्वारा सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि महारानी का कीमती हार गायब हुआ है। जो उसे लाकर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम और सम्मान दिया जाएगा। ढिंढोरा सुनकर दूसरे ही दिन एक